अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो मेरे दोस्त है तो ये कौन है? अरे तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? थोड़ी जल्दी चलो यार। हाँ हाँ हाँ। टीना अपने दोस्तों के साथ ऊपर आई तो उसने देखा कि ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को जो वो कॉफी देकर गई थी उसके कप वहीं पर रखे थे। अरे टीना, कोई और भी आया क्या? तुमने ये कॉफी किसके लिए रखी है? अरे रखी है नहीं, रखी थी, कब तो खाली है। ये सुनकर टीना के होश उड़ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वो कप वहां से उठाए और कांपते हुए हाथों से उन्हें वहां से लेकर किचन में चली गई। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लाओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा देती हूँ। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं बस अभी तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। टीना और वृंदा बाहर सबके लिए कॉफी लेकर आए। तभी आयुष ने अपने बैग से कुछ बोतल्स निकाली। अरे यार, तुम लोग भी कितने बोरिंग हो। न्यू ईयर की पार्टी में कोई कॉफी पीता है क्या? असली चीज तो मेरे पास है। ये सब तुम ही पियो, हमारे लिए तो यही ठीक है। आयुष और साहिल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। टीना ने सॉन्ग्स प्ले किए तो सब डांस करने लगे। तभी वृंदा के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई। हेलो हेलो, म्यूजिक बहुत लाउड है, आवाज नहीं आ रही। यार थोड़ी देर ये म्यूजिक बंद करो ना, कॉल आई है। अरे यार, इसे आज के दिन भी चैन नहीं है क्या? हम म्यूजिक बंद नहीं करने वाले, बाहर जाकर बात कर लो। हाँ ठीक है, मैं बालकनी में जाकर बात कर लेती हूँ। अरे यार नहीं, बालकनी में जाकर तुम बात नहीं कर सकती। अभी बाहर पेंट हुआ है ना, तो बालकनी में बहुत सारा सामान पड़ा है। तुम किचन में चली जाओ। वृंदा बात करने के लिए किचन में गई तो वहां पर भी उससे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। तो वो बिना किसी को बोले छत पर बात करने के लिए चली गई। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से बात कर लूंगी। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत देर से ऊपर ही हूँ। अगर नहीं गई तो सब बोलेंगे पार्टी में आई क्यों थी। वृंदा ऐसा बोलकर कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी वो नीचे जाने के लिए छत के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ी। सामने ही मोक्ष द्वार था। वृंदा को लगा जैसे कोई उसे वहां से घूर कर देख रहा है। एक पल के लिए वृंदा मोक्ष द्वार के बारे में बिल्कुल ही भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी कि कौन उसे घूर रहा है। तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना है। पहले तो वृंदा को लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, आंखों का मांस भी लटक कर नीचे आया हुआ था। वृंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। वो बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हुए वृंदा को ही देख रही थी। उसे देखकर वृंदा के होश उड़ गए और डर के मारे फोन उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। अरे क्या हो गया वृंदा, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूँ, तुम तो इस तरह चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। टीना की बात सुनकर वृंदा और ज्यादा डर गई और बिना कुछ बोले वहां से सीधे नीचे चली गई। अरे इसे क्या हो गया? और ये क्या? ये तो वृंदा का ही फोन है। लगता है फिर से इसकी लड़ाई हो गई। टीना उसका फोन उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी रेलिंग के बीच के गैप से उसकी नजर बाहर चली गई और उसने भी वही देख लिया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले वृंदा ने देखा था। वह समझ गई कि वृंदा बिना कुछ बोले वहां से क्यों चली गई, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मोक्ष द्वार के सामने खड़ी उस भयानक आत्मा ने टीना की ओर मुस्कुराकर देखा और वो अपनी हड्डियों को मरोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। वह नजारा इतना भयानक था कि टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हिम्मत करके वृंदा का फोन उठाया और आओ ताओ देखे बिना ही सीधे सीढ़ियों से भागती हुई नीचे गई और फ्लोर के गेट को लॉक कर दिया। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। भरी सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अचानक वृंदा पर चिल्लाई, तुम जानती थी ना कि ऊपर क्या है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया और खुद भागते हुए नीचे आ गई। शेम ऑन यू। मुझे माफ कर दो टीना, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, वरना मैं ऊपर जाती ही नहीं।
अरे क्या हो गया? ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? वो सब मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी चेक करो कि कोई खिड़की या दरवाजा खुला तो नहीं है, और ये म्यूजिक बंद करके दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा लगाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दुर्गा चालीसा लगाता हूँ। साहिल तुम जाकर सारी खिड़कियाँ चेक कर लो। हाँ ठीक है। साहिल ने जाकर देखा तो सारी खिड़कियां बंद थी और फ्लो का डोर भी टीना ने लॉक कर दिया था। आयुष बहुत देर तक दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्ले ही नहीं हुई। अरे क्या हुआ, तुम दुर्गा चालीसा क्यों नहीं चला रहे हो? अरे यार मैं तो बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्ले ही नहीं हो रही। सिर्फ यही नहीं, हनुमान चालीसा भी प्ले नहीं हो रही। मुझे यहाँ पर रहने आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरी फंस गई मैं तो यहाँ पर आकर। देखो, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और ना ही घर का कोई खिड़की या दरवाजा खुलेगा। घर में गंगा जल रखा है तो मैं घर में छिड़काव कर देती हूँ। अरे लेकिन कोई बताएगा कि हुआ क्या? प्लीज अभी मत पूछो। उन दोनों की हालत देखकर सब इतना तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है। टीना कमरे में गंगा जल की बोतल लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली तभी अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और सारा गंगा जल वहीं पर बह गया। ओह नो, एक ही चीज थी बचाव के लिए, वो भी गिर गई। अब क्या करूं? वो रात तो टीना की उस घर में अच्छी तरह बीत गई। पूरी रात सब दोस्त साथ ही थे, बाकी सब तो आराम से सो गए। लेकिन टीना और वृंदा ने जो देखा उसके बाद वो दोनों सो ही नहीं पाई। सुबह हुई तो सबको कॉलेज जाना था। अरे टीना, तुम अभी तक कॉलेज जाने के लिए रेडी नहीं हुई? नहीं, मैं आज यहाँ से अपना सारा सामान लेकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी, पैकिंग करूंगी। तुम बता रहे थे ना तुम्हारे बाजू वाला फ्लैट खाली हो गया है, तो वहीं पर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। सब वहां से कॉलेज चले गए और टीना अपना सामान पैक करने लगी। पूरे दिन लगाकर उसने सारा सामान पैक किया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया। टीना अपना सामान पैक करके वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से वही पायलों की छन छन सुनाई दी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नजरें पीछे घुमाती, वही औरत जिसे उसने और वृंदा ने कल रात देखा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी गर्दन को उसी तरह से घुमाने लगी और टीना को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। डर के मारे टीना अपने कदम पीछे लेने लगी, तभी टेबल से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गई। नहीं 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 नहीं, आज तो टीना तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी ना। अब तक तो उसने सारी पैकिंग कर ली होगी, तो चलो उसके घर चलते। वैसे भी उसने कहा था कि वो एक और रात भी उस घर में नहीं रुकेगी, तो चलो चलते हैं, शिफ्टिंग में उसकी मदद कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बार उससे कॉल करके पूछ तो लो, क्या पता अभी तक पैकिंग ना हुई हो। ठीक है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आयुष ने टीना को कॉल किया और टीना ने कॉल पिक नहीं की। उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन टीना ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी टीना कॉल ना उठाए। एक बार उसके घर पर ही चलते हैं ना। अरे कॉल नहीं उठा रही है तो बिजी होगी ना, और बार बार ऐसे किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है। कल कॉलेज आएगी तब बात कर लेना, और अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो खुद बोल देगी। या वृंदा इज राइट, वैसे भी अंधेरा हो गया, अपने घर ही चलते हैं। उन्हें लगा कि शायद टीना बिजी होगी, लेकिन वृंदा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, लेकिन फिर भी डर के मारे वो टीना के घर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने बाकी सबको भी जाने के लिए मना कर दिया। अगले दिन सब कॉलेज आए, लेकिन टीना कॉलेज नहीं आई। अरे, कल टीना ने कॉल भी रिसीव नहीं की और कॉल बैक भी नहीं की, और आज वो कॉलेज भी नहीं आई। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? हमें आज कॉलेज के बाद उसके घर चलकर देखना चाहिए। सब कॉलेज के बाहर टीना के घर जाने के लिए रेडी हुए, लेकिन वृंदा ने जाने के लिए मना कर दिया। यार तुम सब जाओ, आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके। कनक, साहिल और आयुष टीना के घर पहुंचे। उन्होंने बहुत देर तक गेट नॉक किया, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला, तो उनको टीना की और ज्यादा चिंता हुई। यार, कुछ तो गड़बड़ है। गेट अंदर से लॉक है, इसका मतलब टीना अंदर ही है, लेकिन वो गेट क्यों नहीं खोल रही? लैंडलॉर्ड के पास कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाबी से गेट खोलना पड़ेगा। इतना कहकर वो सब वहां से जाने लगे, तभी गेट अपने आप खुल गया। अरे, अब अपने आप ये गेट कैसे खुल गया? लगता है जाम हो गया होगा। चलो ऊपर चलते हैं,
वो तीनों ऊपर गए तो फर्स्ट फ्लोर का गेट खुला हुआ था। उन्होंने टीना को आवाज लगाई, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। टीना का सारा सामान तो यहीं पर है, इसका मतलब वो भी यहीं पर होगी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? तभी उन सबको एक बड़ी ही अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे लगातार कोई दीवार में आवाज कर रहा हो, ठक ठक ठक। ये कैसी आवाज है और ये आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। मुझे लग रहा है कि टीना किसी प्रॉब्लम में है, जल्दी से उसे ढूंढो। उन सब ने टीना को सब कमरों में ढूंढा, लेकिन वो किसी कमरे में नहीं मिली। तभी आयुष ने ध्यान से उस आवाज को सुना। वॉशरूम, हमने वॉशरूम में चेक नहीं किया। वो तीनों दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ गए और जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। टीना बाथटब में उन सब की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और लगातार अपने सर को सामने की दीवार पर बार बार मार रही थी। पानी से भरा बाथटब पूरी तरह से उसके खून से लाल हो चुका था और उसके बाद भी वो लगातार अपने सर को बार बार दीवार में मारे जा रही थी। ओह माय गॉड! टीना, टीना! आयुष ने जैसे ही टीना को आवाज लगाई तो वो अचानक शांत हो गई। उसने अपने सर को दीवार में मारना बंद कर दिया। तभी फिर से आयुष ने उसे आवाज लगाई। टीना, आखिर ये क्या कर रही हो तुम? टीना, टीना! इस बार आयुष की आवाज पर टीना पीछे मुड़ी तो उसकी हालत देखकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, सर का मांस बाहर को निकल कर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उन तीनों की आत्मा मानो उनके शरीर से निकल गई हो। आज से पहले उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक दृश्य नहीं देखा था। वो उठकर उन तीनों की ओर बढ़ने लगे। डर के मारे उन तीनों की सांसें तेज हो गई। तभी बाथटब से बाहर निकलते हुए टीना का पैर फिसला और वो बाथटब में ही गिर पड़ी। पकड़ो इसे और हॉस्पिटल लेकर चलो। इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये और थोड़ी देर यहाँ पर रही तो पता नहीं हम इसे बचा भी पाएंगे या नहीं। उसकी हालत देखकर तीनों बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उसे उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? ठीक तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने खुद अपनी ऐसी हालत कैसे की। ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। और इसकी फैमिली कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं रहते। हम सब लोग अपने मास्टर्स के लिए यहाँ पर आए हैं और फैमिली से अलग रहते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि इसे अकेले छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इसने फिर से एक बार और ऐसा कर लिया तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम आज ही इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे सर। डॉक्टर वहां से चले गए और आयुष ने टीना के फोन से उसके घर पर फोन किया और उसके घर वालों को बताया कि टीना की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर उसकी माँ और पिताजी उसी दिन बेंगलोर आ गए। कुछ दिन बाद टीना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। उसके मम्मी पापा उसे लेकर उसी घर में आ गए। वृंदा के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। घर में कुछ दिन बीते। टीना की माँ को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा। टीना कभी भी गुमसुम और सहमी सहमी सी नहीं रहती थी, लेकिन जब से उसके मम्मी पापा उसे अस्पताल से घर लेकर आए थे वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही थी। बस शाम होते ही अपनी बालकनी में बैठ जाती और मोक्ष द्वार को देखती रहती। उसकी ऐसी आदत उसके मम्मी पापा को भी बहुत अजीब लगी। मुझे मेरी बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे वो सामान्य बीमारी नहीं लगती। ऐसा लगता है मेरी बच्ची पर कोई ऊपरी साया है। देखिए तो कैसे शाम होते ही बाहर बैठकर बस मोक्ष द्वार की तरफ देखती रहती है। निर्मला, डॉक्टर ने बताया था कि उसके सर पर चोट लगी है, तो थोड़े दिन वो ऐसा बर्ताव करेगी। तुम औरतों को हर बात में ये भूत प्रेत और झाड़ फूक ही नजर आता है क्या? चलो अंदर चलकर सो जाओ। राकेश ने निर्मला की बात टाल दी। निर्मला ने टीना को बालकनी से उठाया और उसे उसके कमरे में सुला दिया और वो दोनों भी अपने कमरे में सोने चले गए। उनकी आंख लगे अभी कुछ देर ही हुई थी
कि तभी निर्मला के मन में कुछ बेचैनी सी हुई। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। पता नहीं इतना अजीब क्यों लग रहा है आज मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी, टीना के कमरे में जाकर सोती हूँ। लगता है उसकी चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उसके पास जाकर लेटूंगी तो मन में सुकून रहेगा। निर्मला टीना के कमरे में जाने के लिए उठी, तभी उसे जोर से प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रीज खोला तो उसे लगा कि कोई अभी अभी वहां से भागता हुआ टीना के कमरे की तरफ गया है। वह जल्दी से फ्रीज बंद करके टीना के कमरे की तरफ भागी, लेकिन टीना अपने कमरे में नहीं थी। टीना? इतनी रात को ये टीना कहाँ पर चली गई? निर्मला टीना को देखने के लिए कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो भी एक बार को डर कर रह गई, लेकिन उसे लगा कि शायद टीना बालकनी में है, तो वो उसे देखने के लिए बालकनी की तरफ गई तो उसके होश उड़ गए। टीना बालकनी की रेलिंग पर चल रही थी और अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा रही थी। अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखकर निर्मला की रूह कांप गई। टीना, टीना बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो बेटा, तुम नीचे गिर जाओगी। मेरा हाथ पकड़ो और नीचे आ जाओ। आप चाहती हो मैं नीचे आ जाऊं? इस रेलिंग से नीचे? हाँ बेटा, आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, नीचे आ जाओ। टीना ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने हाथ को अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। ठीक है माँ। निर्मला ने टीना की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी टीना उसकी ओर देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई और अचानक से पीछे की तरफ मुड़ी और सीधे रेलिंग से नीचे कूद गई। टीना!